फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 10.1, 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्नों को। सेक्शन 10.3 है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि अंतरित कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पी क्यू रेखाखंड खींचते हैं। ये हमने पी क्यू रेखाखंड खींचा, पी क्यू, और अब एक बिंदु हम आर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बिंदु आर लिया है, ये बिंदु हमारे पास आर है। इसको हम पी और क्यू से मिला देते हैं। इस प्रकार जो कोण पी आर क्यू बना है, यह कोण रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर अंतरित कोण है। अब हमारे पास सेक्शन है 10.3 जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो इसके लिए हम एक वृत्त खींचते हैं। यह हमने एक वृत्त खींचा, इस ओ इसका केंद्र है, बिंदु O इस वृत्त का केंद्र है। अब हम एक पी क्यू जीवा लेते हैं। यह हमने पी क्यू एक जीवा खींची। अब हमारे पास एक लघु चाप है और एक दीर्घ चाप है। तो लघु चाप पर हम बिंदु S लेते हैं और दीर्घ चाप पर हम बिंदु R लेते हैं। केंद्र O को P और Q से मिलाते हैं। अब हम बिंदु S को P और Q से मिलाते हैं। अब हम बिंदु R को P और Q से मिलाते हैं। बिंदु O को P और Q से मिलाने पर हमें कोण POQ प्राप्त हुआ है और बिंदु S को P और Q से मिलाने पर कोण PSQ प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार बिंदु R को P और Q से मिलाने पर कोण PRQ प्राप्त हुए हैं। ये तीनों कोण क्या कहलाते हैं? तो आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं। कोण POQ, ये जो कोण POQ हमें प्राप्त हुआ है जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। तो ये जो कोण POQ है, यह जीवा PQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। और इसी प्रकार कोण PRQ तथा कोण PSQ क्रमशः PQ द्वारा दीर्घ चाप PQ, ये PQ की दीर्घ चाप है, तथा लघु चाप PQ, ये लघु चाप है PQ, पर स्थित बिंदुओं R और S पर अंतरित कोण है। जीवा PQ द्वारा दीर्घ चाप पर बिंदु R पर अंतरित कोण PRQ है तथा लघु चाप पर बिंदु S पर जीवा PQ द्वारा अंतरित कोण PSQ है। ये इस प्रकार एक जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण हैं। अब आपके लिए एक क्रियाकलाप है। अब आप एक वृत्त खींचिए, उसमें समान लंबाई की अलग अलग जीवाएं लीजिए। जैसे हमने PQ लिए, आप अलग अलग 3 से 4 जीवाएं लीजिए और फिर केंद्र O पर कोण अंतरित कीजिए और फिर माप कर जांच कीजिए कि सभी कोणों का मान क्या है। और इसी प्रकार फिर आपने एक वृत्त और खींचना है और उसमें अलग अलग लंबाई की जीवाएं खींचनी है, कोई कम लंबाई की और कोई ज़्यादा लंबाई की। और फिर आपने माप करके जांच करनी है कि वो जीवाएं केंद्र पर कैसा कोण बनाती हैं। तो आप देखेंगे कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और बड़ी जीवा बड़ा कोण अंतरित करती है और छोटी जीवा छोटा कोण अंतरित करेगी। आइए अब हम इन तथ्यों को प्रमेय 10.1 के द्वारा समझते हैं। तो प्रमेय 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ये बराबर लंबाई की जो जीवाएं दी हुई हैं,
ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रमेय में दिया है हमें प्रमेय 10.1 में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है कि दो बराबर जीवाएं AB और CD दी गई हैं। ये AB और CD दो जीवाएं दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो उपपत्ति त्रिभुज AOB और COD में AO बराबर है OC, AO बराबर है OC क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये भुजा भी इसके बराबर है। OB बराबर OD है, OB बराबर OD है। ये आपने सेम यही लिखना है इसमें। और इसी प्रकार AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। ये भी क्या है, दिया हुआ। ये AB बराबर CD दो बराबर जीवाएं दी हुई है तो दिया है। इस प्रकार त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। इस प्रकार त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के साइड सर्वांग समता कसौटी से। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज साइड सर्वांग समता कसौटी से सर्वांगसम होती है। तो इस प्रकार कोण AOB बराबर है कोण COD के बाय CPCT। तो इस प्रकार कोण AOB बराबर हो गया कोण COD का। यह कोण हमने इस कोण के बराबर सिद्ध किया बाय CPCT। इसका अर्थ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि वृत्त की बराबर जीवाएं AB और CD दोनों बराबर जीवाएं हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आइए अब हम प्रमेय 10.2 को हल करते हैं। तो प्रमेय 10.2 यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वो जीवाएं बराबर होती। अब देखिए 10.1 में हमें बराबर जीवाएं दी थी और हमने कोण जो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर सिद्ध किए थे। अब ये जो प्रमेय 10.2 है यह प्रमेय 10.1 का विलोम है। अब इसमें हमें एक वृत्त में दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दिए हैं और हमने दोनों जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है। हमने बिंदु ABCOD को केंद्र O से मिलाया। तो इस प्रकार जीवा AB द्वारा कोण AOB केंद्र पर अंतरित कोण है और इसी प्रकार जीवा CD द्वारा कोण COD केंद्र पर अंतरित कोण है। अब ये दोनों कोण क्या है, बराबर दिए हुए हैं और हमने AB बराबर CD यानी दोनों जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो प्रमेय में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये केंद्र O वाला एक वृत्त है कि जीवाओं AB और CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं। तो अंतरित कोण हमारे पास कोण AOB बराबर है कोण COD के दिया हुआ है और हमने सिद्ध करना है, हमने ये दोनों AB और CD जो दो जीवाएं हैं ये बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। तो उपपत्ति का अर्थ होता है प्रूफ। हम लेते हैं त्रिभुज AOB और COD में। देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में OA बराबर है OC, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। AO बराबर है
ओ सी, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी की। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये क्या है? दिया है। ये कोण दिया हुआ है, बराबर है। ये दोनों कोण दिए हुए हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ओ बी बराबर है ओ डी, तो ओ बी बराबर है ओ डी। ये भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हैं त्रिभुज सी ओ डी के साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, क्योंकि इनकी ए ओ बराबर ओ सी है, और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी के है, और ओ बी बराबर ओ डी है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ए बी बराबर है सी डी बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी का अर्थ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित किए जाएं तो वो दोनों जीवाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने ए बी बराबर सी डी को सिद्ध किया। अब आप इन दोनों प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इन दोनों प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्न 1 को हल करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यदि हम दो वृत्त बराबर त्रिज्याओं के खींचते हैं और उनको काट कर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, यानी उनका आकार जो है वो आकार और आमाप क्या है? बराबर है। तो इसलिए वो दोनों वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और इसका विलोम हम ये कह सकते हैं कि यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर हो वो दोनों वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो क्वेश्चन में आगे पूछा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें दो सर्वांग सम वृत्त दिए गए हैं, तो उनकी सर्वांग सम वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हमने सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, इसका केंद्र A है और इसका केंद्र B है। दो बराबर जीवाएं P, Q और R, S दी गई हैं। इन दोनों जीवाओं को के जो दोनों सिरे हैं P और Q को हम A से मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमने A को P और Q से तथा केंद्र B को R और S से मिलाया। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो सर्वांग सम वृत्त जिनके केंद्र A और B हैं। ये हमें दो वृत्त दिए गए हैं जिनके केंद्र A और B हैं, और ये दोनों वृत्त क्या हैं? सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग सम है तो इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AP बराबर AQ बराबर BR बराबर BS है, कि बराबर जीवाएं PQ और RS हैं। और हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये दो कोण अंतरित है, कोण PAQ बराबर है कोण RBS के। ये हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। प्रमाण, त्रिभुज PAQ और RBS में AP बराबर है BR
AP बराबर है BR, ये के सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और AQ बराबर है BS के, ये भी सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं। और PQ बराबर है RS, ये PQ बराबर है RS, PQ बराबर RS है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, दिया है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज PAQ सर्वांग सम हैं त्रिभुज RBS के साइड सर्वांग समता कसौटी से। तो साइड सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज PAQ और त्रिभुज RBS सर्वांग सम हो गई हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार कोण PAQ बराबर है कोण RBS के बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। इस प्रकार कोण PAQ बराबर है कोण RBS के, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दो सर्वांग सम वृत्त जिनके केंद्र A और B है की बराबर जीवाएं PQ और RS के दोनों केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध किए। तो अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भी सर्वांग समवृत्त दिए गए हैं। तो सर्वांग समवृत्त वो होते हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दो सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र A और B हैं। केंद्र A और B वाले दो सर्वांग समवृत्त हैं। तो सर्वांग समवृत्त में त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए AP बराबर AQ बराबर BR बराबर BS हैं। कि जीवाएं PQ और RS, ये दो जीवाएं PQ और RS है दोनों वृत्तों की, क्रमशः केंद्र A और B पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो PQ केंद्र A पर और RS केंद्र B पर ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर अंतरित करती हैं। इस प्रकार कोण PAQ बराबर है कोण RBS के, ये दिया हुआ है। और हमने सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं PQ बराबर है RS के। तो सिद्ध करना है, तो प्रमाण हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PAQ और त्रिभुज RBS में AP बराबर है BR, ये दोनों सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। तो AP बराबर है BR और हमें कोण PAQ बराबर है कोण RBS के, इस कोण के बराबर है कोण RBS के। ये क्या है, दिया है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और AQ बराबर है BS, AQ बराबर है BS, ये भी सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। इस प्रकार त्रिभुज PAQ सर्वांग सम हैं त्रिभुज RBS के साइड सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार PQ बराबर है RS, इस प्रकार PQ बराबर RS है बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। और यही हमने सिद्ध करना था। सर्वांग सम वृत्तों में दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं बराबर होती हैं, यह हमने सिद्ध किया।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय 10.1, 10.2, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आए हैं।